अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS301 डाटा स्ट्रक्चर और जीडीपी नंबर 1। ये आपकी जीडीपी नंबर 1 है। इसकी लास्ट डेट आज है 30 मई, और ये कल की डेट 29 मई को ओपन हुई थी। और ये 5 नंबर की जीडीपी है, जिसके आपके फाइनल टर्म में 5 के 5 नंबर ही इंक्लूड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीडीपी होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके पूरे के पूरे नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड किए जाते हैं। जीडीपी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, उनके असाइनमेंट, क्विज एंड जीडीपी की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकता है। तो स्टूडेंट, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सिनेरियो, ठीक है, जिसको रीड आउट करने के बाद आपने ये बताना है कि इस काम के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कोई डाटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे नेम भी दिए हुए हैं आपसे, स्टैक एंड कोई। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा बेटर रहेगा डाटा स्ट्रक्चर इस सिनेरियो के लिए। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा सिनेरियो बताऊं तो सिनेरियो में ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है, डेट शीट ओपन होती है ना, तो शेड्यूल करती है उसके लिए कि स्टूडेंट अपनी डेट शीट खुद बना सकें, ठीक है। तो उसमें हज़ारों स्टूडेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा वर्चुअल कैंपस से, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि आप बताएं कौन सा पाथ चूज़ किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस जो हैं वो कवर किए जा सकें, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग एग्जाम दे हैव मैंडेटरी एक्टिविटी सेक्शन ऑल वर्चुअल कैंपस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करना होता है यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने, ठीक है। तो आपने ये बताना है बेसिकली कि फ्रॉम द गिवन टू डाटा स्ट्रक्चर, कोई और स्टैक दो डाटा स्ट्रक्चर हैं, विच वन डाटा स्ट्रक्चर यू विल चूज फॉर एफिशिएंट पाथ जनरेशन। अब यहाँ से आपने बताना है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आप जो है वो चूज करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैंपस जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो सके। यहाँ पे ये देखें, कवर ऑल आर मैक्सिमम पॉसिबल कैंपस विद 2 वीक्स, जो 2 हफ्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैंपस को कवर कर सके। वो कह रहे हैं कि ऐसा आपने बताना है एक सिस्टम कि जिसमें 2 हफ्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैंपस के जो पेपर्स हैं वो लिए जा सकें। देर कैन मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कैंपस टू एन अदर वन नेक्स्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं यहाँ पे काफी सारे मतलब पाथ हैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस के तक जाने के लिए, लेकिन आपने बताना है एक ऐसा पाथ जो कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैंपस को कवर करे। वन पॉसिबल पाथ इज स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर एंड मूव टुवर्ड कराची एंड देन मूव बैक टू कश्मीर, ठीक है। एंड अदर पॉसिबल पाथ इज स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर फिनिश द कैंपस ऑफ, तो इसके यानी कि आसपास के सिटी के साथ वो कैंपस के मतलब फिनिश हो जाता है, एंड देन मूव टुवर्ड कराची। तो आपने जो पाथ बताना है वो बताना है डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं डाटा स्ट्रक्चर बुक के, ठीक है। एज अ डाटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट अ टास्क इज असाइन टू यू क्रिएट अ एफिशिएंट पाथ फॉर द इंस्पेक्शन टीम, ठीक है। ये इंतजामिया टीम होती है जो कि आपके मतलब यानी कि हैंडल कर रही होती है पेपर वाले सिस्टम को, विच कैन कवर ऑल अ मैक्सिमम पॉसिबल कैंपस, जो ज्यादा से ज्यादा कैंपस को कवर कर सके। यू हैव टू डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैंने इसका आंसर ऐड किया है, ठीक है। आपने ये लिख लेना है, इसमें से कुछ आपको बताऊंगा इंक्लूड करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है, वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली लाइन में आपने अपने लफ्जों में लिखना है कि आई वुड चूज द कोई डाटा स्ट्रक्चर। अब ये एज इट कॉपी लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि सर आई विल चूज कोई डाटा स्ट्रक्चर फॉर दिस सिनेरियो, ठीक है। पहली लाइन है आपकी कंप्लीट, उसके बाद आपकी आगे जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन होता है वजाहत देना, तो वजाहत में आप क्या लिखेंगे, द कोई डाटा स्ट्रक्चर इज बेटर सूटेड फॉर दिस सिनेरियो। अब ये लाइन आपने एज इट तो नहीं लिखनी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द कोई डाटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट बेटर, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे आप, सूटेड ना लिखें, मोस्ट बेटर फॉर दिस सिनेरियो ऐसे लिख दें, कंपेयर टू द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी आप कोई और वर्ड भी चूज कर सकते हैं कंपेयर की जगह पे, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यों, रीजन आपने यहाँ पे लिख देनी है आप, या फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है, आपने यहाँ पे जस्ट रीजन लिख देना है, ड्यू टू दिस रीजन लिख देना है, ठीक है, ताकि आपका डिफरेंट लगे। अब यहाँ पे हमने रीजंस देनी है। रीजन सबसे पहले ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जैसा कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल है,
आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, 100 लोग हैं उस लिस्ट में, ठीक है, 100 लोग हैं 1 से लेके 100 तक। अब यहाँ पे जब आप सबसे पहले 100 वाले को चेक करेंगे तो 100 वाला खत्म हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी कि पहला आएगा और वो जब हो जाएगा चेक और वो खत्म हो जाएगा, आपके पास बाकी क्या बचे 99। अब यहाँ पे जो हमें कोई प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है, द कोई फॉलोज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको आप फीफो प्रिंसिपल भी कहते हैं, इंश्योरिंग दैट द एलिमेंट ऐड फर्स्ट इज वन दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, जो एलिमेंट पहले ऐड किया जाएगा वो पहले रिमूव होगा, ठीक है। अब 100 कैंपस चेक करनी है तो उनमें से बाय चांस 78 वाला कैंपस सबसे पहले आ गया, तो 78 वाला जैसे पहले आया और वो पहले रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि एलिमेंट ऐड फर्स्ट, जैसे ही पहला एलिमेंट ऐड हुआ एंड दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा और 78 खत्म हो जाएगा तो बाकी 99 बाद जाएंगे। इसी तरह जो पहले आ जाएगा वो खत्म होता जाएगा, जो पहले मतलब आपके पास एलिमेंट आता जाएगा वो खत्म होता जाएगा। इसलिए हमने इस कोई डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया क्योंकि ये फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। दिस प्रॉपर्टी इज ए क्रूशियल फॉर द इंस्पेक्शन टीम, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो चीज जो है, ये इंस्पेक्शन टीम जो आपकी मतलब इंतजामिया टीम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए, उन्होंने जो प्रोवाइड किया उसके लिए ये बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लिस्ट है कैंपस की, ठीक है, तो जैसे ही वो किसी पहले कैंपस में जाएंगे और वो कैंपस जब वो विजिट कर लेंगे तो सबसे पहले वो कैंपस रिमूव हो जाएगा उनकी लिस्ट में से, इसलिए उन्होंने इस मेथड को चूज करने का सजेशन किया, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का आपको पहली रीजन तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे दूसरी रीजन की, तो नेबरिंग सिटीज फर्स्ट, ठीक है, जो हमसाया सिटी होते हैं किसी सिटी के वो सबसे पहले आते हैं, ये कोई डाटा स्ट्रक्चर का एक रूल है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द कश्मीर फिनिशिंग द कैंपस ऑफ नेबरिंग सिटीज, अब कश्मीर से स्टार्ट करके सीधा कराची तो नहीं जा सकते, कश्मीर के आसपास के सिटी में भी तो कैंपस है ना, वो भी तो विजिट करने हैं। तो ये आपका कोई डाटा स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है, इसमें देखें कोई अलाइन विद दिस रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो रिलाय करता है आपका कोई डाटा स्ट्रक्चर। क्यों? दिस इंसेप्शन टीम कैन इन इक्वेट, ठीक है, द कैंपस ऑफ द नेबरिंग सिटीज एंड दे इनकाउंटर देम, ठीक है। अब यहाँ पे जो आसपास के हमसाया मतलब यानी कि सिटीज होंगे उनको भी ऐड कर सकते हैं इंसेप्शन टीम, वही इंतजामिया टीम, ठीक है, वो अपनी मर्जी से इनको तरतीब दे के जो हमसाया सिटी के कैंपस हैं उनको वो विजिट कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट दिस कैंपस आर विजिटेड बिफोर मूविंग ऑन द डिस्टेंट लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डाटा स्ट्रक्चर का एक रूल ये भी है कि जो लोकेशन के लिहाज से कम फासले पे हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा, विजिट किया जाएगा। दिस अप्रोच इनेबल मोर ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट कवरेज ऑफ कैंपस, तो ये जो अप्रोच है वो ज्यादा से ज्यादा कैंप्स को कवर करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। अब तीसरा जो कोई डाटा स्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी का फायदा है वो है ब्रीथ फॉर सर्च। अब ब्रीथ फॉर सर्च में क्या है कि द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन BFS एल्गोरिथम, यानी कि ब्रीथ फॉर सर्च एल्गोरिथम। इन दिस सिनेरियो द इंसेप्शन टीम कैन कंसीडर ईच कैंपस एज अ नोड इज अ ग्राफ, जितने भी कैंपस हैं वो आपके ग्राफ का क्या है, नोड्स हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंपस हैं उनको इंसेप्शन टीम जो है वो अपने ग्राफ का क्या समझती है, नोड समझती है, कंसीडर करती है। एंड द कनेक्शन बिटवीन कैंपस एंड एज, ठीक है, तो कैंपस के दरमियान जो मतलब कनेक्शंस हैं वो किनारे कहलाते हैं, ठीक है, एजेस। बाय यूजिंग अ कोई द इंसेप्शन टीम कैन परफॉर्म अ BFC लाइक ट्रैवर्सल, ठीक है, विजिटिंग द कैंपस एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जितना मतलब यानी कि यकीनी फासला कम होगा वहां से वो विजिट करना स्टार्ट करेंगे और वहां पे वो मूव करते हुए नेक्स्ट लेवल पे चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रीथ फर्स्ट सर्च में इस चीज को फॉलो करता है। अगर आपने ब्रीथ फर्स्ट सर्च ट्री की स्ट्रेटजी देखी होगी तो उसमें जो होता है उस नोड पे पहले जाते हैं जिस पे फासला कम होता है, इसी तरह उस कैंपस पे जाएंगे सबसे पहले जिस पे फासला कम होगा, फिर उसके अगले नोड पे, फिर उससे अगले नोड पे, ठीक है। तो वो मूव ऑन अगले कैंपस पे चलते जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी कुछ डिटेल जो मैंने आपको प्रोवाइड की, प्लीज इसमें कुछ चेंजिंग कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी तरफ से ही पूरा लिखें, लेकिन इसमें आप अपनी वर्डिंग तो ऐड कर सकते हैं। आपको चीज़ समझा दी गई है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो इतनी तो आप
थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो इंग्लिश वर्ड्स में कर सकते हैं कि आप अपनी बात कह सकें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सेम एज इट कॉपी करें और आपके नंबर पे 0 आए तो फिर आप कहें कि ये क्या हो गया। आप लोग अपनी अल्फाज में लिखें। यहाँ पे मैं उर्दू लैंग्वेज में इसीलिए बार बार समझा रहा होता हूँ चीज़ें, ताकि आपको समझ आ सके, आप अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर सकें। आगे देखें, मैकेनिज्म ऑफ द क्यू डाटा स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट पाथ जनरेशन। इनिशियलाइज एन एम्प्टी क्यू टू स्टोर द कैंपस टू बी विजिटेड। स्टार्ट विद नाउन कैंपस, ठीक है। आपने ऐसे कैंपस से स्टार्ट करना है जिसका आपको पता हो, कश्मीर एंड इन क्वी इट। फिर आपने उसको तरतीब में ले आना है, ठीक है। आगे वाइल द क्वी इज नॉट एम्प्टी, जब आपकी तरतीब एम्प्टी नहीं होती, रिपीट द फॉलोइंग स्टेप। फिर आपने ये स्टेप रिपीट करने होते हैं। डी क्वी द फर्स्ट कैंपस फ्रॉम द क्वी, पहले कैंपस को आपने डी क्वी यानी कि अनतरतीब कर देना होता है अपनी तरतीब में से। आपने एक तरतीब बनाई है और पहला कैंपस आप विजिट करना चाहते हैं, जैसा कि 78 वाला, तो उसको तरतीब से खत्म करके पहले ले आए, ठीक है। इंसेप्शन टीम द कैंपस बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है। अब वो इन चीज़ों पे भी यानी कि कैंपस को विजिट करते हैं, सीटिंग प्लान के लिहाज से, इंटरनेट के लिहाज से, कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिहाज से, क्लीननेस के लिहाज से, ठीक है। इन क्वे द नेबरिंग कैंपस ऑफ द करंट कैंपस इनटू द क्वे इफ दे हैव नॉट बीन विजिटेड बिफोर, ठीक है। अब अगर आप दूसरे कैंपस को विजिट पहले नहीं करना चाहते, तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर हमने चूज किया है, कोई डाटा स्ट्रक्चर, इसमें आपको सहूलत मिलती है कि आप इन कोई भी कर सकते हैं अपने नोड्स को, अपने मतलब यानी कि नेबरिंग कैंपस को, जिनको आप पहले विजिट नहीं करना चाहते। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा और इसमें 2-3 पॉइंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और आप लोगों ने जीडीबी बना लेनी है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।